नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पॉजिटिव चार्ज। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है इंट्रोडक्शन टू डायोड। तो बिना समय गंवाए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। व्हाट इज़ डायोड? अ डायोड इज डिफाइंड एज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट ओनली कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन। तो डायोड की डेफिनेशन यहाँ पर ऐसी है दोस्तों कि डायोड जो है टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, दो टर्मिनल का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कंपोनेंट है जो करंट को फ्लो होने देता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है। तो करंट जो फ्लो होगा दोस्तों वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसमें फ्लो होगा और रिवर्स डायरेक्शन में ये करंट को फ्लो होने से रोकेगा या ब्लॉक करेगा। व्हाट इज डायोड में आगे हम देखते हैं आइडियल डायोड क्या होती है। एन आइडियल डायोड विल हैव जीरो रेसिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इनफाइनाइट रेसिस्टेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो आइडियल डायोड वो डायोड होती है दोस्तों जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़ीरो रेसिस्टेंस शो करती है और रिवर्स डायरेक्शन में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस वो शो करेगी। लेकिन आपको पता है कि ये रियल वर्ल्ड में आइडियल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ज़ीरो रेसिस्टेंस को ज़ीरो ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि एक नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस होता है जिसके कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट ज़्यादा फ्लो होता है। और इनफाइनाइट रेसिस्टेंस को हम इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हाई रेसिस्टेंस बोलेंगे जब रियल डायोड की बात होगी तो, जिसके कारण वहाँ पर वो करंट को ब्लॉक करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों डायोड की। अ डायोड इज़ इफेक्टिवली लाइक अ वॉल्व फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो डायोड जो है दोस्तों वो एक प्रकार की वाल्व है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। जैसा कि मैकेनिकल में वाल्व होती है, बहुत सी टाइप्स की वाल्व होती हैं, तो ये जो वाल्व होती है डायोड एक प्रकार की वन वे वाल्व है जो एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देती है या करंट को फ्लो होने देती है। यहाँ पर मैंने हाइड्रोलिक चेक वाल्व का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर जो फिगर ए आपको दिखाई दे रहा है वो फ्लो परमिटेड का एक फिगर है जिसमें फ्लो को परमिट किया जा रहा है। वैसा ही ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो डायोड है वो करंट के फ्लो को परमिट कर रही है जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन बी वाले जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब फ्लो जो हो रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में रिटर्न आ रहा है तो उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है वाल्व। वैसा ही हमारा डायोड जो होता है रिवर्स डायरेक्शन में करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द नेम डायोड इज ड्राइव्ड फ्रॉम डाई-ODE विच मीन्स अ डिवाइस डैट हैज़ टू इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ हमको पता चलता है दोस्तों कि जो डायोड वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है वो है डाई। डाई का मतलब होता है दोस्तों दो या टू। ODE जो शब्द है दोस्तों वो इलेक्ट्रोड्स के लास्ट 3 लेटर से लिया गया है ODE। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि जो डायोड है वो दो इलेक्ट्रोड का एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायोड के सिंबल के बारे में। तो डायोड का रिप्रेजेंटेशन या उसका सिंबल सर्किट डायग्राम में कैसे शो किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर शो किए हैं। जो ए एग्जाम्पल है वो पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म का हमारा सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो लगभग पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। तो पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वो बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट इन फॉरवर्ड बाइस्ड में। जब फॉरवर्ड में होता है वो तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब उसमें से करंट फ्लो होगा। लेकिन जब वो रिवर्स बायस में होता है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और करंट के फ्लो को ब्लॉक करता है। इसमें जो बी एग्जाम्पल मैंने लिया है वो सेमेटिक सिंबल है, एक आइडियल डायोड का लिया है दोस्तों मैंने, है ना। आइडियल डायोड में क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आइडियल डायोड में ये जो एरो हेड जो है वो कन्वेंशनल करंट के फ्लो के डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है, ये एरो हेड। तो एरो हेड जो हमारा जा रहा है दोस्तों वो जा रहा है एनोड से कैथोड की ओर। तो जो कन्वेंशनल करंट हमारा फ्लो होगा वो भी एनोड से कैथोड की तरफ ही फ्लो होगा। लेकिन कैथोड के साइड आपने देखा होगा कि एक वर्टिकल लाइन दी गई है
तो वो जो दर्शाती है दोस्तों, वो ये दर्शाती है कि करंट को ये ब्लॉक करेगा, मतलब कैथोड से अगर एनोड की तरफ करंट जाएगा तो वो ब्लॉक करेगा। तो दोस्तों सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से या सिंबल से भी हम डायोड के नेचर के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। और जो लास्ट मैंने लिया है सी, वो जो है वो रियल डायोड का एक सिंबल है, जिसमें जो हमारा बैंड दिया गया है, वाइट कलर का जो बैंड है वो कैथोड को दर्शाता है। अगर आप रियल एक डायोड को पकड़ के देखेंगे और उसका कैथोड और एनोड आपको नहीं पता होगा, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो उसका बैंड होगा, वाइट बैंड, वो कैथोड का साइड होगा और जो पूरा ब्लैक पोर्शन होगा वो होगा एनोड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।